राम 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 राम। सर्वथा भगवान का हो जाने पर उसकी मात्र चेष्टा, मात्र क्रिया, अक्रिया सब भगवान की होती है। मैंपन सर्वथा मिट जाए, मैं और मेरा ये सर्वथा मिट जाए, फिर भजन होगा सभी। पूछा है ज्ञान में और अनुभव में क्या अंतर है? ज्ञान साधारण ज्ञान का नाम भी है, अनुभव का नाम भी ज्ञान है। ज्ञान शब्द है, अनुभव के बरोबर नहीं चलता है। साधारण ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान की सात्विक राजताम से भेद है। अनुभव है, अनुभव सात्विक है, राजताम से। ऐसा अनुभव में देखना नहीं आया भी कहीं, आपने देखा है? अनुभव सात्विक है, अनुभव राजस है, अनुभव अंतर्गत है। यथार्थ अनुभव होता है, यथार्थ जैसे है वैसा वैसा अनुभव है। वो सात्विक राजतांश नहीं होता, ज्ञान सात्विक राजतांश से होता है। और अनुभव, ज्ञान को, बोध को भी अनुभव कहते हैं। अपने आप को कैसे जाना जाता है महाराज? दूसरे का त्याग करने से। अपने आप के सिवाय दूसरा है, उसका त्याग करने से अपने आप का ज्ञान हो जाता है, हो जाता है। जैसे आप विचार करो कि कपड़ा ओढ़ा है तो कपड़ा मैं नहीं हूँ, ऐसे ही त्वचा मैं नहीं हूँ, हड्डी मैं नहीं हूँ, फिर भी इसमें मांस है, मज्जा है, मल मूत्र आंसू आदि मैं नहीं हूँ। तो इनको कभी मैं नहीं माने। मैं नहीं और मेरा नहीं हूँ, ये कभी इसको मैं और मेरा न माने। ये दूसरा हुआ, और है, स्वरूप नहीं है ये। तो स्वरूप के सिवाय दूसरे को कभी अपना स्वरूप न माने, अपने अपने मेरा में नहीं माने, कभी इसको समझ में जुड़े तो स्वरूप का बोध हो जाता है। इनको मैं और मेरा मानता रहता है तो बातें भलाई करो, बोध नहीं होता। बातें बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, कोई प्रश्न करो उत्तर दे सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है, पर स्वरूप का बोध नहीं होता। ये बोध है। महाराज जी परसों बताया था कि अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान शांत हो जाता है, क्या अनुभव भी शांत हो जाता है क्या? ना, अनुभव शांत नहीं होता, अनुभव शांत नहीं होता, अनुभव तो रहता है। वो ज्ञान ऊंचा है, अभी सात्विक राजतामस का इससे ऊंचा ज्ञान है। वो ज्ञान का निवर्तक है, बस, और कुछ नहीं। अज्ञान को निवृत्त कर देता है और फिर स्वरूप है रह जाता है, अनुभव रूप आ रह जाता है। वो ज्ञान अज्ञान का नाश है, बस ज्ञान का प्रयोजन पूरा हो गया। फिर ज्ञान क्या करे, फिर क्या रहे। और बोलो महाराज जी शरणागति में एक दो बात पूछ रही थी। खूब पूछो। शरणागति में यदि क्या है कि अपनी स्थिति से असंतोष हो, है? अपनी स्थिति से असंतोष हो, हाँ। शरणागति में, हाँ। तो वो शरणागति में दोष है क्या, कलंक है क्या? ना, अपने तरफ देखता ही नहीं। शरणागत अपनी क्या स्थिति है ये नहीं देखता है, वो सोच क्या है इसमें, अपनी क्या हुई क्या नहीं देखते ही नहीं। जिस लड़की का विवाह हो जाता है वो लड़की विवाह में कुछ देखती, कमी देखती है क्या? या कमी रहेगी जो ब्याह में कमी रहेगी, ऐसा ब्याह नहीं हुआ, ऐसे उसमें कमी रहती है क्या? यही बात है। शरणागत में कमी हो, शरणागत हो गया, अब हमें कमी क्या रही?
हम दूसरी शरण में निश्चिंत हो जाता है। देखो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निशंक हो जाता है, कोई भय नहीं रहता, निर्भय और निशंक, शंका नहीं रहती, और निशोक, शोक नहीं रहता, और निश्चिंत, चिंता नहीं रहती, ये कोई नहीं रहती चिंता। शरण होने पर हो ही जाता है। धीरे धीरे नहीं होते कि मतलब शरणागति एक ही बार में हो तो होती है। हाँ जी, शरणागति हो जाती है। हाँ तो एक बार में होता है। ब्याह कितनी बार चलने लगे, ब्याह होने में, ब्याह होने में कितना दिन लगे? ऐसा नहीं बन पाए एक साथ तो नहीं बन पाए तो अपना करो, हे नाथ, हे नाथ, मैं सर्वथा शरण हो जाऊं, ऐसे प्रार्थना करो। हे भगवान, हे प्रभु, मैं सर्वथा शरणागत हो जाऊं, ऐसी कृपा करो, मैं सर्वथा शरणागत हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना करो। और लगन रखो चलते फिरते उठते बैठते हर समय कि मैं तो बस केवल भगवान का होकर के ही रहूं, परमात्मा का होकर के ही रहना अपने को, ऐसे भगवान ही श्रद्धा शरण हो जाऊं। ऐसे करते रहो तो भगवान और कृपा का भरोसा रखो कि भगवान की कृपा से होगा तो हो ही जाएगा। हर दिन यही रहो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जैसे मेरे तो मेरे घर को पास दूसरों ने कोई, ये दूसरों ने कोई है ना, ये कमी रहती है, दूसरा कोई नहीं है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, अनन्य सीता अनन्य आसन से हम जवान, अनन्य अन्य नहीं है, एक केवल भगवान ही है। पतिव्रत एक धनी एक ही होता है। उत्तम के हस बस मन माई, स्वप्ने आन पुरुष जगना, संसार में पुरुष कोई स्वप्न में नहीं है ही नहीं दिया। ऐसी शरणागत की बात होती है, हमारे शरण के सिवा कोई है ही नहीं हमारे। तो ऐसी प्रार्थना करो, ऐसा शरणागत हो जाऊं, मैं सर्वथा मैं शरण हो जाऊं। हे प्रभु ऐसा करो, आपका विचार पूरा हो जाए, यही कमी है, ये पूरा हो जाए तो भगवान शरण ले लेते हैं। शरण को लेने में भगवान की कोई कमी नहीं है, कभी आप सर्वथा जितना अपने आप को त्याग कर सके, अपने आप को बदल सके, उतना बदल तो, अगर इसमें बदलना हो तो उसमें भी भगवान मदद करेंगे। नियत आपकी साफ हो जाए कि भगवान के शरण रहना, तो भगवान का होकर के रहना, कुछ भी हो, चाहे सुख हो, दुख हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, कितनी कुछ आफत आ जाए, हम तो भगवान के होकर के ही रहेंगे हरदम। प्रतिकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में भी घबरावे नहीं, हम भगवान की, हम क्यों घबरावे, तो हो जाएगा, स्वरूप हो जाएगा। आपने कल कहा भाई ये शरणागत भगवान का नाम लेने में है ना उसको आनंद आता है, तो यदि मान लो उसको ऐसा न आनंद न आवे तो क्या करें? नहीं, राम नाम करते रहे। देखो, नाम जप करने वाले को आनंद की परवाह नहीं करनी चाहिए। नाम जब जिसे करना है, आनंद आवे तो न आवे तो, लाभ दिखे तो न दिखे तो, ध्यान लगे तो न लगे तो, नाम जब करना है हमें तो बस। सुख होवे तो, दुख होवे तो, आफत आवे तो, संपत्ति आवे तो, नाम लेने से जो कुछ होवे सब स्वीकार है, नाम नहीं छोड़ना है। देखो कि आनंद नहीं आवे तो क्या करे वो, इसका अर्थ क्या हुआ, ये भजन करने वाला नहीं है, सुख भोगने वाला आदमी है। भोगी है, भोगी, उसका प्रश्न होता है भोग कैसे हो, ये अर्थ है। भगवान का भजन करने वाला भोगी नहीं होता है, योगी होता है, नित्य योग प्राप्त होता है उसको।
स्वतः जो योग है भगवान के साथ संबंध जीव का स्वतः है, वो कभी मिट सकता नहीं, मिटेगा नहीं, कभी नहीं मिटने वाला है। वो योग का अनुभव करना है। वो अनुभव ऐसे होता है कि मैं दूसरे का नहीं हूं, दूसरा कोई मेरा नहीं है। सेवा सबकी करता है, पर अपनी इच्छा किसी से ही किंचित मात्र नहीं है। नशा से सर्वभूतेषु कसित व्यपाश्रय, कोई प्राणियों में हमारे सुख का आश्रय नहीं है, किसी से कुछ लेना ही नहीं है, बिल्कुल किंचित मात्र किसी से कुछ नहीं ले रहा। भगवान का हूं, मेरे को क्या लेना है, किसी से क्या लेना है। इस बार जब करता है सब निरंतर होता है, जब बिना रहा नहीं जाता। स्वभाव वो भजन हमारी, भगवान के भजन का स्वभाव हो जाता है, आदत हो जाती है। बात जैसे श्वास लेना नहीं पड़ता, श्वास रुक जाए तो मुश्किल होती है, लेने में परिश्रम नहीं होता, बंद होने में परिश्रम होता है। ऐसे भगवान का चिंतन स्मरण है, उसमें परिश्रम नहीं होता, छूटने में परिश्रम होता। तद विस्मरणे परम व्याकुल थे, तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल थे। ये प्रेम दर्शन में मैंने नारद भक्ति सूत्र में आया, तदर्पिता खिलाचारिता, अखिलाचारिता भगवान अर्पण कर दिया। अब भगवान के विस्मरण में परम व्याकुल पहुंची, विस्मरण तो होती नहीं। भागवत में आया ना, त्रिलोक वैभव, त्रिलोक वैभव में भी इतना मिले तो भी एक आधा क्षण मात्र भी भगवान का छूटना उसे सही नहीं है। त्रिलोकी का वैभव दे देंगे, आधे क्षण के लिए छोड़ दे, ये नहीं होगा। असंभव कैसे हो जाए, वो हो जाए कैसे, मतलब तो है ही भगवान का। आया ना नवयुगी संत वैष्णव स्मृति सब इसमें ये बात है मैंने, हाँ जी, भागवत में यह है कि आधे क्षण के लिए भी वो भगवान से अलग नहीं होता, भगवान की विस्मृति नहीं होती। त्रिभुवन विभोर हेतु तीन लोगों का वैभव मिल जाए, उसके लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं होती, वहां भगवान से अलग नहीं होता। कितना ही प्रलोभन दिया जाए, कितना ही भय दिया जाए, तो भय से भी वो दूर नहीं होता, प्रलोभन से दूर नहीं होता, भगवान से अलग हो नहीं सकता, भगवान की स्मृति छूटती नहीं। ये दशा व्यवहार करते भी हो जाती है, व्यवहार में भी ये दशा हो जाती है, व्यवहार में व्यवहार करते भी हो सकते हो। आप व्यवहार में अपने नाम को, जाति को भूल जाते हो क्या? व्यवहार करते हुए अपने नाम को, अपनी जाति को भूल जाते हो, भूल जाते हो, अपन भूलते नहीं हो। भूल जाते कैसे हैं, उस समय याद नहीं रहेगा, मुझे नाम है, नाम की याद नहीं रहती, पर नाम कोई पुकारे तो उसी क्षण, हाँ बिना भूले, भूल तो होती नहीं, और याद की बड़ी याद है, स्वतः ही स्वाभाविक याद बड़ी रहती। याद करना क्रिया है, क्रिया नहीं होती, वो क्रिया से अतीत है। जी, सर्वात्मना ये शरीर से, वाणी से, मन से, भाव से, क्रिया से, नियत से, किसी रीति से भी भगवान से अलग नहीं। जितना भाव हुआ आपका
स्वभाव भरी कपट तजी मोही परम प्रिय सोई तमेव शरणंग से सर्वभावे भारत सब सर्व सर्वभावे भारत 1815 में माया रावण में सर्वभाव भरी सब भाव में करना है। सर्वथा वर्तमान वो भी सहयोगी में ही वर्त से सर्वथा बर्ताव वो करता हुआ मेरे में ही बर्ताव करता है। अपने जैसे चलते फिरते उठते बैठते हैं तो पृथ्वी को छोड़कर चलते फिरते हैं क्या? कोई काम करते पृथ्वी को छोड़कर करते हैं? स्वाभाविक पृथ्वी पर घूमने वाले पृथ्वी पर ही करते हैं। 5 भौतिक शरीर है तो 5 भूतों को छोड़कर जा सकता है? ले गई जा ही नहीं सकता, 5 भूतों में रहेगा। ऐसे स्वयं परमात्मा को वो छोड़ पा जाएगा? कैसे जाएगा? 5 भौतिक शरीर 5 भौतिक पदार्थों को 5 भूतों को छोड़ नहीं सकता, अलग हो नहीं सकता है ही उसका से हुआ। इसलिए वो भगवान को कैसे छोड़ दे? इस बात उसको नित्य योग कहा। भगवान के साथ नित्य योग है। भगवान के साथ नित्य योग प्राणी मात्र का है। प्राणी मात्र का भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, अलगुना है ही नहीं। केवल परमात्मा के सिवाय जो प्रकृति मानते हैं, नाशवान मानते हैं, इनका जितना भी संबंध हो गया उतना ही भगवान से विमुख हो गया। संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, भगवान की विमुखता हो गई। जितना असत को आदर दे दिया, असत को महत्व दे दिया, जितना उतना ही भगवान से विमुख हो गया। अलग नहीं हुआ है, अलग की तरह हो गया। मुख मोड़ दिया तो मुख मोड़ दिया नहीं है, किंतु असत को पकड़ लिया। ये बाधा पकड़ ली, बाधा। नाशवान पदार्थों को जितना महत्व दे दिया, आदर दे दिया, उसको जितनी कीमत दे दी, जितना श्रेष्ठ मान लिया, उतना वो भगवान से अलग हो गया। वास्तव में अलग नहीं हुआ है। भगवान ने जीव से ऐसा संबंध नहीं तोड़ा है कि वो किसी तरह जैसे ये असत का संबंध जोड़ लेता है तो असंत का संबंध जोड़ लेते हैं, सत का संबंध से विमुख हो जाता है। ऐसे भगवान किसी जीव से, किसी प्राणी से विमुख हो जाए तो वो अलग हो जाता है। ये होता नहीं, कभी नहीं होता। भगवान का संबंध संपूर्ण जीवों के साथ अखंड अद्वितीय स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। ऐसे ही भगवत शरणागत का भगवान के साथ स्वतः संबंध है, स्वाभाविक। उस संबंध स्वाभाविक था ही अंत का। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति में एक विलक्षणता है। जैसे हम संसारिक स्मृति करते हैं ऐसी स्मृति नहीं है वो। अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति का है, अनुभूत विषय संप्रमोष का स्मृति है, ऐसा नहीं है। ऐसी स्मृति नहीं है। ऐसी स्मृति का तो विस्मरण भी हो जाए, विस्मृति भी हो जाए, परंतु यश ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास, फिर पुनर्मोह नहीं होता। तो वो स्मृति किस प्रकार की है, थोड़ी सी बात बता। भगवान का होता हुआ भी भगवान से अलग अपने को मान लेता है, ये मान्यता मिल जाती है। मैं भगवान से अलग हूँ, भगवान मेरे से अलग है, ये मान्यता मिट जाती है जो रह जाता है। ऐसी स्मृति है वो। मानने से सत दब जाते हैं क्या? है? मानने से सत दब जाते नहीं, तेरे कौन सत परमात्मा सब दब जाता है क्या? नहीं, दबता नहीं है, अनुभव में नहीं आता। आंख मीच लेने से संसार मिट जाता है क्या?
और सूरज मिट जाता है, आंख मीच लेने से वो दिखता नहीं, ऐसा होता है। असत को जितना आदर देते हैं, जितना महत्व देते हैं, उतना ही भगवान की तरफ से वहां के मीच लेते हैं। ये बात है साहब, आंखें मीच देने सोचा मृत रहेगा। परसों हमने कहा इसको मित्र से आगे कर दो, तो रसोई ने कहा कि आप आंखें मीच लो, हो गया। अब तो भगवान जब सांख्य में चढ़ी है और उसमें अलग थोड़ी है। नारायण 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 नारायण, ये बात है सब मौज ही मौज, आनंद ही आनंद, पूरा आनंद। भगवान के हमारे भगवान है ही, तो समझ में नहीं आता तो मान लो। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 28 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सरद्वारा पर हुआ। राम